ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes sir. Yes teacher. Present ma'am. औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। मेरा नाम समीना बेगम, माविन मौल्लिमा, नेशनल हाई स्कूल हफ्त गुंबद कलबुर्गी, बमज़मून समाजी साइंस। प्यारे बच्चों, आज की इस सवेदा ई क्लास में मैं आप तमाम तुलबा और तालिबात का दिली इस्तक़बाल करती हूँ। प्यारे बच्चों, आज हम समाजी साइंस का हिस्सा माशियात का सबक पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों, सबक का आगाज़ करने से पहले मैं आपसे चंद सवालात करना चाहूँगी। बच्चों, पैसा कमाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? बिल्कुल आसान जवाब है, बताइए बच्चों। जी हाँ, हमें मेहनत करना चाहिए। किसी भी शख्स की कमाने की सलाहियत होने के बावजूद काम का ना मिलना क्या कहलाता है? जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब, बेरोजगारी कहलाता है। सोचो बच्चों, बेरोजगारी को कैसे दूर किया जा सकता है? जी हाँ, मेहनत की सलाहियत और फीसद बढ़ाकर बेरोजगारी को दूर किया जा सकता है। तो आइए बच्चों, आज हमारा सबक है मेहनत और रोजगार। जमात नहुम की समाजी साइंस के हिस्सा माशियात का सबक नंबर 4 मेहनत और रोजगार आज हम पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों, इस सबक को मैंने 2 वक्फों में तकसीम किया है। आज हम इसका वक्फा नंबर 1 पढ़ने जा रहे हैं। तो तैयार है बच्चों? आइए, इस सबक के अहम नुकात कुछ इस तरह से हैं। मेहनत का मतलब, मेहनत की खुसूसियात, मेहनत की अहमियत, भारत के मेहनती मजदूर की तश्कील। आज हम इस क्लास में इन तमाम नुकात का मुताला करेंगे। सबसे पहले मेहनत का मतलब क्या है, इसको हम जानेंगे। मेहनत एक बेइंतहा और लाजमी पैदावारी हिस्सा है। वो पैदावारी अमल में इंसान का हिस्सा है। बच्चों, दुनिया में इंसान, चरिंद, परिंद, जानवर, बेशुमार चीज़ें हैं। इन तमाम में इंसान का जो अमल है वो पैदावारी अमल में बहुत अहम हिस्सा होता है। मेहनत के बगैर किसी भी किस्म की पैदावार नामुमकिन है। मेहनत अगर ना हो तो जाहिर सी बात है किसी चीज़ की पैदावार होना नामुमकिन है। आइए आप देखते हैं और एक मानों में मेहनत का मतलब क्या है। इंसान अपनी ज़रूरी अशिया और ख़िदमात की पैदावारी या तैयारी में जिस्मानी और दिमागी क़ुव्वतों का जो इस्तेमाल करता है उसको मेहनत कह सकते हैं। मेहनत ज़िंदगी की ज़रूरी अशिया की तैयारी के लिए कई अफ़आल अंजाम देती है। हम जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी गुजारते हैं उसमें मुख्तलिफ़ चीज़ों की हमें ज़रूरत पेश आती है। ये तमाम चीज़ों को हासिल करने के लिए मेहनत एक ज़रिया बनती है। मेहनत अशिया और ख़िदमात की पैदावार में मुतबादिल साबित होती है। इस तस्वीर को गौर से देखो बच्चों। इसमें आपको एक माँ अपने बच्चे को खाना खिलाते हुए नज़र आ रही है। आइए अब हम इसके ताल्लुक़ से जानेंगे। मेहनत की तफसील। खुद की खुशी के लिए या हमदर्दी के लिए बग़ैर मुनाफे के किया जाने वाला काम मेहनत
नहीं कहलाता। खुद की खुशी के लिए या हमदर्दी के लिए बग़ैर मुनाफे के किया जाने वाला काम मेहनत नहीं कहलाता। अभी जो हमने तस्वीर में देखा था बच्चों, किसी माँ के अपने बीमार बच्चे की देखभाल और परवरिश किए जाने को भी मेहनत नहीं कहते, क्योंकि माँ के चंद एक काम को हम फ़र्ज़ कह सकते हैं। अपनी खिदमात के बदले में मुआवजा पाने के अमल को मेहनत कहते हैं। यानी कि हम जो भी काम अंजाम देते हैं, जो मजदूरी करते हैं, उसके बदले में जो तनख्वाह पाते हैं, उस अमल को हम मेहनत कहते हैं। इस तस्वीर को गौर से देखो बच्चों। जी हाँ, ये अल्फ्रेड मार्शल की तस्वीर है। इनके कहने के मुताबिक देखेंगे हम कि मेहनत क्या है। खुशी के लिए किए जाने वाले काम को छोड़कर अशिया और खिदमात की पैदावार के लिए जिस्मानी और दिमागी क़ुव्वत के इस्तेमाल से की जाने वाली कोशिश ही मेहनत कहलाती है। आइए अब हम देखेंगे मेहनत की खुसूसियात। मेहनत को मजदूर से अलग नहीं किया जा सकता। ये एक ही सिक्के के दो रुख होते हैं। मेहनत को ज़ख़ीरा भी नहीं किया जा सकता। देखो बच्चों, कोई मजदूर 3-4 साल पहले जो मेहनत किया हुआ होता है, जो काम किया हुआ होता है, उसके बाद अब अगर उसके पास काम ना हो तो वो पिछले 2-3 सालों की मेहनत को ज़ख़ीरा नहीं कर सकता, क्योंकि मेहनत इंसान की ज़िंदगी के साथ साथ चलती रहती है। मेहनत के उसूल ज़माने के साथ बदलते रहते हैं। कैसे? देखिए, एक मज़दूर या एक शख्स जब वो अपनी उम्र के 15-20 सालों में जो मेहनत करता है, जो मज़दूरी करता है, उस वक्त जो उसके तौर तरीक़े उसूल होते हैं, फिर वही मज़दूर जब 60 साल की उम्र तक पहुंचता है तो वो उसूल बदल जाते हैं। इसीलिए हम कहते हैं मेहनत के उसूल ज़माने के साथ बदलते रहते हैं। बच्चों, मेहनत कामिल हो तो इसका इम्तियाजी मुकाम होता है। मेहनत बिल्कुल नहीं है ऐसा नहीं कह सकते हम, मगर मेहनत कामिल हो, मुकम्मल हो, लगन के साथ की जाने वाली हो तो बेशक इसका मुकाम काफ़ी बुलंद होता है। आइए अब हम देखते हैं मेहनत की अहमियत। मेहनत पैदावार का एक हिस्सा है। बग़ैर मेहनत के पैदावार का तस्वर हम नहीं कर सकते। वो दूसरे पैदावारी हिस्सों को फ़याल बनाता है। मतलब ये कि जो यहाँ पर मेहनत करने वाला पेशा या शोबा होता है, मिसाल के तौर पर एक ज़रई शोबा है, वो अपने साथ साथ दूसरे शोबों को भी अपने साथ में फ़याल बनाता है, हरकत में लाता है। मुल्क की मेहनत कश ताकत और बुलंद मियार मुल्क की तरक्की की रफ्तार बढ़ाने में अहम रोल अदा करती है। मिसाल जापान, इसके अलावा भी अगर हम देखेंगे तो दुनिया के कई ममालिक क्या है, तेज़ी से तरक्की की जानिब बढ़ रहे हैं। आइए अब हम देखते हैं हमारा मुल्क भारत आबादी से नफ़ा हासिल करने वाला मुल्क है। कैसे बच्चों? आइए अब हम देखेंगे। आम तौर से मजदूरी का हजम एक मुल्क में बसने वाले 15 से 60 साल के उम्र के लोगों की तादाद के हिसाब से नापा जाता है। भारत में 15 साल से ज़्यादा और 60 साल से कम उम्र के लोगों की तादाद ज़्यादा होने की वजह से भारत आबादी से नफ़ा हासिल करने वाला मुल्क कहलाता है। भारत के मेहनती मजदूर की तश्कील। मेहनती तबका या मेहनत कश ताकत की तश्कील उसके हजम, जिन्स, सरगर्मियाँ और उसके महकमात पर इन्हिसार है। इसी के ज़रिए इसकी तकसीम करके इसके बारे में पढ़ा जा सकता है।
मतलब ये कि बच्चों, मेहनत करने वाले लोगों की तादाद कितनी है हम कैसे मालूम कर सकते हैं? उसके रिहायशी इलाके से, यानी कि देहातों में कितने हैं, शहरों में कितने हैं, औरतें कितने काम करने वाली हैं, मर्द हजरात कितने काम करने वाले हैं, और उनके कौन कौन से काम हैं, और वो किन किन महकमात से जुड़े हुए हैं, जैसे कि ज़राई शोबे में काम करने वाले कितने हैं, सनती शोबे में काम करने वाले लोग कितने हैं, खिदमाती शोबों पे काम करने वाले लोग कितने हैं। इन तमाम के कामों को तकसीम करके उनके बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। भारत में मर्दमशुमारी और कौमी मिसाली सर्वे के इदारे के ज़रिए मेहनत कश और मजदूर तबके के बारे में जानकारी की जाती है। अभी मैंने जो बताया बच्चों, इन तमाम की तकसीम हम भारत में मर्दमशुमारी और कौमी मिसाली सर्वे के इदारे के ज़रिए ये तमाम मालूमात हम हासिल कर सकते हैं कि हमारे भारत में कितने लोग कौन से कामों से जुड़े हुए हैं, कितने मेहनत करने वाले हैं, कितने लोग गाँव में मेहनत करने वाले हैं और कितने लोग शहरों में मेहनत करने वाले हैं, कितनी औरतें हैं और कितने मर्द हजरात हैं। तमाम की जानकारी हमें इस सर्वे के इदारे से हासिल होती है। मजदूरी का हजम। सन 2011 की मर्दमशुमारी के मुताबिक 39.8% लोगों की निशानदही की गई है जो मेहनत के लायक है। बकिया 60% लोग मेहनत नहीं कर सकते। इसके मुताबिक भारत में बेरोजगार या कम रोजगार लोगों की तादाद ज़्यादा है। मेहनत और मजदूरी का जिनसी तनासब। सन 2001 और 2011 की मर्दमशुमारी के मुताबिक 35% औरतें रोजगार थीं, यानी मर्दों के मुकाबले बरसरे रोजगार औरतों की तादाद कम थी। औरतों के लिए रोजगार भी मुहैया होता है क्योंकि औरतों के चंद फ़राइज़ को काम या रोजगार नहीं जाना जाता। मेहनत और मजदूरी का पेशा और शोबा जाती तनासब। पेशा वाराना तनासब को ज़राअत, सनत और खिदमत के शोबे जात में मजदूरों की तादाद को बुनियाद बनाकर जांचा जा सकता है। बच्चों, इस खाके को गौर से देखिए। भारत में काम करने वालों की इलाका जाती तकसीम इसमें बताई गई है। सबसे पहले इलाका पहला, दूसरा और तीसरा जो बताया गया है, पहला इलाका से मुराद ज़राई शोबा या ज़राअत का शोबा है। दूसरा इलाका से मुराद सनती शोबा, तीसरा इलाका से मुराद खिदमाती शोबा है। रिहायशी इलाका यानी कि देहात में और शहरों में इनकी तादाद कितनी है। जिनसी तनासब में इन शोबेजात में काम करने वाले मर्दों की तादाद और औरतों की तादाद इस खाके में बताई गई है। तो आइए सबसे पहले हम देखेंगे पहला शोबा यानी कि ज़राई शोबा, जिसमें देहात में रहने वाले लोगों का फीसद है 66.6% लोग ज़राअत के काम से जुड़े हुए हैं। 9.0% लोग शहरों में ज़राअत का काम अंजाम देते हैं। अगर हम मर्दों का फीसद अगर देखेंगे ज़राअत के काम करने में, 43.6% मर्दों की तादाद ज़राअत का काम अंजाम देती है। उसी तरह 62.8% औरतें ज़राई शोबे से जुड़ी हुई हैं। दूसरा यानी सनती पेशा। देही इलाकों में अगर हम देखेंगे 16.0% लोग ही इस शोबे से जुड़े हुए हैं। 31.0% लोग शहरों में सनती शोबे से जुड़े हुए हैं, जिनमें 25.9% मर्द हजरात की तादाद है जो सनती शोबों से जुड़े हुए हैं या काम करते हैं। 20.0% औरतों की तादाद जो सनती शोबों में अपनी खिदमत अंजाम दे रही है। तीसरा इलाका या तीसरा शोबा यानी कि खिदमाती शोबा। देहातों में अगर हम देखेंगे 17.4%
लोग इस शोबे से जुड़े हुए हैं, यानी कि खिदमाती शोबे से जुड़े हुए हैं। वही अगर हम शहरों में देखेंगे 60.0% लोग खिदमाती शोबे से जुड़े हुए हैं, जिनमें 30.5% मर्द हजरात की तादाद बताई जाती है। 17.5% औरतें खिदमाती शोबे से जुड़ी हुई हैं। इस तस्वीर को गौर से देखो बच्चों। अभी हमने जो पढ़ा इस खाके में, पहला इलाका यानी कि ज़राअत का शोबा, दूसरा इलाका यानी सनती शोबा, तीसरा इलाका यानी खिदमात का शोबा, जिसमें डॉक्टर, वकील, असातिज़ा, फ़ौजी, नर्स, ये तमाम लोग अपनी खिदमत अंजाम देते हैं। इस खाके के मुताबिक आइए अब हम देखते हैं, तकरीबन आधे के बराबर मजदूर ज़राअत और इससे ताल्लुक़ रखने वाले कामों में हिस्सा लिए हैं। बकिया आधे मजदूर कम व बेश सनती और खिदमाती शोबों में लगे हुए हैं। देहातों में ज़राअत ही रोज़गार का अहम ज़रिया है। बिल्कुल उसी तरह शहरों में खिदमत का शोबा बहुत ही अहम है। इसीलिए मर्दों की अक्सरियत सनती और खिदमत के शोबों में काम कर रही है। औरतों की ज़्यादा तादाद भी ज़राअत के मैदान में ही काम कर रही है। देही इलाकों में ज़राअत के अलावा दूसरे शोबों में औरतों के लिए रोज़गार के ज़राए ढूंढे जाने ज़रूरी है। इससे आमदनी के ज़राए भी ज़्यादा होते हैं और गरीबी भी कम होती है। आइए बच्चों, अब हम देखेंगे मज़दूरों के शोबों की तक़सीम के बारे में। मज़दूरों की मुनज़्ज़िम और गैर मुनज़्ज़िम शोबों की तक़सीम। मुल्क के क़ानून के मुताबिक मंजूर शुदा सनतों को मुनज़्ज़िम और नामंजूर शुदा सनतों को गैर मुनज़्ज़िम शोबे कहा जाता है।
आइए अब हम देखते हैं मुनज़्ज़िम मज़दूर किसे कहते हैं और उनके क्या शराइत होते हैं। इन्हें सरकार की जानिब से आयत कुर्दा तमाम शराइत के मुताबिक चलना होता है। मज़दूरों को काम की गारंटी देनी होती है, यानी कि अपने काम की ज़मानत देनी होती है। काम करने वालों को मुकर्रर कुर्दा तनख्वाह और दीगर सहूलतें दी जाती है। मिसाल के तौर पर रिलायंस कंपनी और टाटा कंपनी, इसकी मिसाल हम ले सकते हैं। गैर मुनज़्ज़िम मज़दूर, इन्हें मुकर्रर कुर्दा तनख्वाह नहीं मिलती। सरकारी क़वानीन से बाहर होने की वजह से इन्हें गैर रस्मी शोबा भी कहा जाता है। मिसाल, छोटे व्यापारी, मजदूर, फुटपाथ के व्यापारी, छोटे दुकान रखने वाले वगैरह, ये तमाम गैर मुनज़्ज़िम मजदूर कहलाते हैं। आइए बच्चों, अब हम देखेंगे खाका नंबर 2 में पेशे की हालत के मुताबिक इनकी तकसीम की गई है। सबसे पहले इसमें पेशे की हालत बताई गई है, जैसे कि खुद रोज़गार अपना पेशा, तनख्वाह देने वाले तंजीम सनतें, गैर मुंतज़िम मजदूरी पेशा, और साथ ही साथ इनका साल बताया गया कि किस साल में ये पेशे की हालत कितने फीसद रही थी। सबसे पहले हम देखेंगे खुद रोज़गार या अपना पेशा। 1972-73 में खुद रोज़गार या अपना पेशा रखने वालों का फीसद 61.4% था। यही 1993-94 में 54.61% था। 2011-12 के दरमियान खुद रोज़गार या अपना पेशा रखने वालों का फीसद है 52.0। तनख्वाह देने वाले तंजीम सनतें सन 1972-73 में 15.4% पाए गए। 1993-94 में 13.6% थे। 2011-12 में 18.0 इनका फीसद रहा। उसी तरह गैर मुंतज़िम मजदूरी पेशा 1972-73 में 23.2% इनका फीसद रहा। 1993-94 में 31.8% लोग गैर मुंतज़िम मजदूरी पेशे में जुड़े हुए थे। 2011-12 में 30.0% लोग गैर मुंतज़िम मजदूरी पेशे में जुड़े हुए थे। तो बच्चों, ये पेशे की हालत के मुताबिक इनकी तकसीम बताई गई है। नक्शा नंबर 2 के मुताबिक आइए हम देखते हैं। 2011-12 में सिर्फ 18% ही मजदूर बाज़ाब्ता रोज़गार रखते हुए मुनज़्ज़िम शोबे में काम करते हैं। 30% मजदूर ही आरज़ी पेशे से जुड़े हैं। बेरोज़गारी और भारत में इसकी शरह। मुकर्रर कुर्दा उजरत में काम करने के लिए तैयार रहने वाले शख्स को अगर काम ना मिले तो इसकी हालत को बेरोज़गारी कहा जाता है। भारत सरकार के मजदूर ब्यूरो के सर्वे के मुताबिक देखेंगे 1951 में 50 लाख बेरोज़गार थे। 2011 में ये तादाद बढ़ते बढ़ते 40.47 करोड़ तक पहुंच गई। अब भारत में बेरोज़गारी का फीसद जुमला मजदूरों का 9.4% है। तो बच्चों, उम्मीद है आपको सबक समझ में आया होगा। तो आइए बच्चों, अब तक हमने इस सबक में जिन जिन नुकात का मुताला किया है उसका इयादा करें। मेहनत का मतलब, मेहनत की तफसील के बारे में पढ़ा हमने, मेहनत की खुसूसियात के बारे में पढ़ा, मेहनत की अहमियत क्या है इसको जाना, भारत आबादी से नफ़ा हासिल करने वाला मुल्क है इसके बारे में मालूमात हासिल की, मजदूरी का हजम और बेरोज़गारी और भारत में उसकी
شرح کے بارے میں معلومات حاصل کی۔ آئیے بچوں، اب ہم نے جو بھی سبق پڑھا ہے اس سبق میں سے میں آپ سے چند سوالات خانہ پوری کے ذریعے پوچھنا چاہوں گی۔ کام کرنے کی عمر ڈیش ڈیش سال ہوا کرتی ہے، اور کرو بچوں، یاد کیجئے۔ بھارت میں کل محنت کی طاقت میں عورتوں کا حصہ کتنا ہے؟ جیسے جیسے معاشی ترقی ہوتی جاتی ہے، ڈیش شعبے میں کام کرنے والوں کی تعداد کم ہو رہی ہے۔ ان سوالات کو غور سے پڑھو بچوں۔ ہاں، اب یہاں پر آپ کو جوابات دیے گئے ہیں، صحیح جواب کا انتخاب کر کے خالی جگہوں کو مناسب الفاظ سے پر کیجیے۔ کام کرنے کی عمر بالکل صحیح 16 سے 60 سال ہوا کرتی ہے۔ بھارت میں کل محنت کی طاقت میں عورتوں کا حصہ ہے، جی ہاں 35% حصہ ہے۔ جیسے جیسے معاشی ترقی ہوتی جاتی ہے، ابتدائی شعبے میں کام کرنے والوں کی تعداد کم ہو رہی ہے۔ بالکل صحیح جواب بچوں۔ آئیے اس سبق کے تحت ہم ایک سرگرمی کرتے ہیں۔ کسی قریبی فیکٹری کو جائیے اور کام کرنے کی حالت اور محنت کی تقسیم پر ایک رپورٹ تیار کیجیے۔ ٹھیک ہے بچوں؟ چلو بچوں، گھر کا کام یعنی کہ ہوم ورک کے لیے تیار ہو جاؤ اور اپنی کاپیوں میں ہوم ورک کو قلم بند کیجیے۔ محنت کا مطلب کیا ہے؟ سوال نمبر 2، منظم اور غیر منظم مزدوروں کے کسی دو فرق کو سمجھائیے۔ محنت کی کوئی دو خصوصیات بیان کریں۔ ٹھیک ہے بچوں؟ اللہ حافظ، شکریہ۔